बहुत मैं तो खास तौर से मुझे बहुत आनंद हो रहा है ना। प्रभात जी का ये इनिशिएटिव बड़ा प्यारा था और भाई साहब का आशीर्वाद है ही। तो देखिए, एक बात जो है, जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ। उसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं तो हम करें भी। कोई कुछ नहीं, अपनी ही शुरुआत करेंगे हम। आत्मदीपो भव, हम ही दिया जलाएंगे। अप्पो दीपो भव, और क्या है। तो हम लिख करके भेजें या कुछ करें कि भैया ये क्रिमिनलाइजेशन जो राजनीति का है, इस पर तो कोई नियंत्रण हो। ये अब जनप्रतिनिधि शिक्षित हो, जनप्रतिनिधि आचरण का शुद्ध हो, तो बाकी चीजें फिर फॉलो करेंगी उसमें। और ये बात तो है ही। अब एडीआर जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड वो छापता रहता है, एडीआर इसी चीज को समर्पित है। तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि किस किस प्रकार के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और लोकतंत्र में, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो लोक प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वही एक प्रकार से सारे राजकाज को चलाते हैं। समाज को भी वही बहुत बड़ी मात्रा में प्रेरित करते हैं, दिशा कर देते हैं या दिशा भ्रष्ट करते हैं। तो इसलिए उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी तो सब सर्वोच्च स्थान तो इन चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही एक प्रकार से उनके नियंत्रण में है। तो मैं साहब इस बात को बिल्कुल सहमत हूँ जी मैं। और वो जो बात कही है वो बड़ी मार्के की बात है। देखिए, मैं 3 टर्म में रहा संसद के अंदर, और मैंने सेंट्रल हॉल की भूमिका देखी है। वहाँ पर क्या सेंट्रल हॉल है। आप में से अधिकांश ने संसद देखी होगी नेचुरली। लोकसभा राज्यसभा के बीच के अंदर सेंट्रल हॉल है। अभी संसद के अंदर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, खूब तर्कों के साथ, थोड़ा गुस्से के साथ, थोड़ा व्यंग के साथ और अपनी बात रख रहे हैं, कड़वाहट के साथ भी रख रहे हैं बात। लेकिन उसके बाद बात खत्म हुई, सेशन जो है उसमें कहीं ब्रेक हुआ या कोई एडजर्न हुआ, तो सेंट्रल हॉल में साथ साथ बैठ करके सेम टेबल पर कॉफी पी रहे हैं। ये जो ब्यूटी है, ये बहुत जरूरी है। हम यदि किसी वैचारिक दृष्टि से, केवल राजनीतिक बात नहीं कह रहा मैं, वैसे भी हम विभिन्न दलों के हो सकते हैं, विभिन्न विचारों के हो सकते हैं, परंतु और हिंदुस्तान का तो मिजाज भी यही रहा है कि हम सब लोग जो है मिले। अब मुझको कई बार आप कहेंगे मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं। अब वो शंकराचार्य का उनसे बड़ा प्रसिद्ध मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र उसके अंदर पराजित हो गए। तो मंडन मिश्र ने अपने सारे तर्क जो शंकराचार्य को के तर्क के विरुद्ध वो रख रहे थे, उन्होंने पराजय हो गए वो। तो उन्होंने जो है उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। यानी आज ये लगता है कई बार कि मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं, आपकी बात ठीक है, मैं उसको काट नहीं सकता मैं, परंतु उसके बाद भी मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। ये जो संवादहीनता है, बातचीत तो हो रही है पर पानी अंदर नहीं जा रहा है, ये भी एक समस्या पैदा होती है। तो खैर, इस प्रकार की हम लोग विषय करते रहेंगे। अब मुझे नहीं पता कि कितनी बार ये बाद में दोबारा, क्योंकि कितने समय बाद बैठा करेंगे हम लोग, कुछ ये तय करेंगे, ये तो भाई साहब तय करेंगे, ठीक है। पर ये चलता रहे, महीने भर में शायद संभव ना हो, 2-3 महीने में बैठ जाए, साल में 3-4 बार ऐसी कुछ सेटिंग हो जाए तो उसका जरूर परिणाम होगा। थोड़ा सा सर्किल तो सब ध्यान में है प्रभात जी के, उसको कितना बड़ा करना, इसमें और कितने पार्टिसिपेंट्स और हों, ये देखने की बात है। तो बहुत बड़ा कोई 100-200 लोगों की तो ऐसे में ज़रूरत भी नहीं है, उपयोगी भी नहीं है वो। लेकिन ये चलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और वो बात में मुझे कह रहा था कि यदि शंकराचार्य से वो पराजित हो गए तो उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, और आपको जानकारी होगी कि उन्होंने शंकराचार्य बनाया फिर। तो ये जो समझ है कि यदि सामने वाला ठीक कह रहा है तो फिर मैं उसकी बात को मानता हूँ भाई। तो देखिए साहब, और मिलते जुलते तो रहना चाहिए। मैं इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने व्यवहार के अंदर इस बात का ध्यान रखा है, हमेशा व्यवहार में ध्यान रखा है। मेरे लिए वो कोई योजना पूर्वक रणनीति के तहत मेरा व्यवहार नहीं था, वो मेरा स्वाभाविक था कि कोई भी, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, बसपा के हों, वामपंथी हों, मुस्लिम लीग से संबंधित भी कुछ लोग, हालांकि इधर कम है, तो सबसे मेरा मिलना जुलना, उठना बैठना, उनकी बात सुनना, अपनी बात उनको बताना,
ये जो रहता है मूवमेंट रहता है विचार का, यही वास्तव में जरूरी है। कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। प्रेम से लोग अपना मिलते रहें, जुलते रहें, अपनी बात कहते रहें, उसी में से अच्छी निकलती है। मैं एक बार फिर भाई साहब को, प्रभात जी को और भाई साहब का बड़ा अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने इस प्रकार का एक छोटा सा कार्यक्रम, ये साइज में छोटा है, परिणाम में निश्चित रूप से बड़ा होगा। और आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जो लोग चले गए, अब बहुत लोग हैं, कुछ का जिक्र प्रभात जी ने किया, उन सब की स्मृतियाँ हमारे मस्तिष्क में हैं और वो कहीं ना कहीं हमको भी स्फुरण हमारे सोच के अंदर पैदा करती रहती हैं। उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।